अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बड़ी ईद के लिए एक बड़ी ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम कच्चे कीमे के कबाब बनाएंगे, दही वाले कबाब। इसमें हम दही का इस्तेमाल करेंगे और क्या इसकी रीज़न है वो भी आपको बताऊंगी। अगर आपके कबाब सॉफ्ट नहीं बनते हैं या फिर टूट जाते हैं फ्राई करते टाइम, जायका नहीं आता है सही जैसा आना चाहिए, तो आज वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कबाब इतने चटपटे चटखारेदार बनेंगे कि आप इसे खाएंगे तो हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए आधा किलो मैंने कीमा लिया था। कीमा मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसका जितना भी पानी था स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी सब निकल जाए। कीमा आप देख सकते हैं एकदम मुलायम पिसा हुआ है। तो आप जब भी बाज़ार से कीमा लेकर आएँ, कोशिश करें आप इसे एक बार चॉपर में डाल के मज़ीद और पीस लें या फिर सिल पर आप इसे एक बार ज़रूर पीसें। इससे ये होगा कि कबाब आपके कभी भी टूटेंगे नहीं। अब इसमें मैंने दही शामिल कर दी है 4 टेबल स्पून। दही मैंने स्ट्रेनर में डाल के रख दी थी ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। इसके बाद एक मीडियम साइज़ की प्याज, 5 से 6 अदद हरी मिर्चें, दोनों चीज़ों को मैंने बहुत बारीक चॉप करके लिया है। हरा धनिया इसमें डाल दिया है 1 गड्डी। मसालों में अभी पहले इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के। इसके साथ ही कुटा हुआ धनिया इसमें जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने मोटा कुटा हुआ धनिया लिया है, तो ये 2 टेबल स्पून मैं भर के इसमें शामिल कर दूँगी। इसका जायका बहुत ही अच्छा लगता है कबाब में। कच्चे कीमे के कबाब में ये बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर आता है। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, नमक 1 टीस्पून, अंडा 1 अदद इसमें जाएगा। अंडे से कबाब हमारे टूटेंगे नहीं, तो इसीलिए 1 अदद अंडा आपने इसमें ज़रूर डालना है। इसके साथ ही गरम मसाला पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून। बेसन इसमें मैं डाल गई हूँ 2 टेबल स्पून भर के। बेसन की जगह पर आप चाहें तो मकई का आटा भी इसमें डाल सकते हैं या फिर बाजरे का आटा भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो बस इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अच्छी तरह से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। जिस तरह हम आटा गूंथते हैं तो उसी तरह से खूब अच्छा सा आपने इसे सॉफ़्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं कीमा कितना इसमें सॉफ़्ट हो गया है। खूब अच्छी तरह से आपने 5 से 7 मिनट तक मिक्सिंग करनी है। तो यहाँ देखिए इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह से हो गई है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि जितने भी मसाले डाले थे वो कीमे में अच्छी तरह से अपना जायका दें। तो मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया था। 10 मिनट के बाद अब इसके हम फ़ौरन से कबाब बनाएंगे, क्योंकि इसमें मैंने प्याज डाली है और प्याज का मैंने पानी इसमें से नहीं निकाला था। अगर हम ज़्यादा देर के लिए ऐसे ही रख देंगे किचन में तो प्याज में से फिर पानी निकलना शुरू हो जाता है और कबाब टूट जाएंगे आपके। इस तरह पतले पतले आपने कबाब बनाने हैं। आप चाहें तो ये बैटर बना के इस तरीके से आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। तो फिर ये बिल्कुल भी मकसद आप इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए भी बना के पहले से रख सकते हैं। तो इस तरह से प्याज डालने से कोई भी इशू नहीं होगा। कबाब देखिए मैंने 6 मिनट तक इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्की आंच पर पकाया है ताकि कबाब अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो मैं इनकी साइड चेंज कर गई हूँ। देखिए ना तो कबाब चिपक रहे हैं ना टूट रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन से ये कबाब बन गए हैं। दही डालने से ये होता है कि कबाब ज़्यादा सिकुड़ते नहीं हैं और दूसरा कबाब हमारे बहुत ही जूसी बनते हैं। तो अक्सर जो हम कबाब बनाते हैं तो वो रूखे होते हैं, तो आप दही डाल के देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके कबाब बहुत ही जूसी बनेंगे। दही डालने से इनका जायका बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर आता है। तो बड़ी ईद के लिए आप मेरी ये रेसिपी अभी नोट डाउन कर लें, ये आपके बहुत काम आएगी। और आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मुझे किस सिटी से या किस कंट्री से देख रहे हैं। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। झटपट से मिनटों में ये चटपटे जूसी कबाब बनके तैयार होते हैं। तो मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी, अंदर से भी देखिए कितने सॉफ्ट और जूसी लग रहे हैं दिखने में। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन ये कबाब हमारे बनके तैयार हुए हैं। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फ़ीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।